मतलब अर्थ है, मैं तो ये मानता हूँ। सर मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ और अकेले रहता हूँ, फैमिली ने मुझे छोड़ दिया है, रात को इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। सर ऐसे टाइम में कैसे मेंटली स्ट्रॉन्ग रहूँ और लाइफ़ को फिर से खुश रखूँ? अनुज अनुज ज्योति जी, मुझे आपके इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं और इस बीच में जो सुपर थैंक्स में पैसे भेज रहे हैं, केशव पाठक जी ने ₹200 भेजे हैं, थैंक यू लिखते हुए। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ जी, तो एक अनु ज्योति ने बहुत ही अच्छा प्रश्न लिखा है और उन्होंने लिखा कि उनका परिवार से संबंध विच्छेद हो रखा है और इसके चलते वो परिवारजनों के साथ अपने आप को ब्रेक डाउन में फ़ील करते हैं। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ और बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने जीवन के लिए अपनी राह चुनी, घर वालों की बात नहीं सुनी और वो अपनी चाहत के लिए निकल पड़े। चाहे चाहत के काम के लिए, चाहत के शहर के लिए, चाहत के मित्र के लिए, जो भी इस तरह से निकल पड़े हैं, उन्हें कई बार एकाकी जीवन जीना होता है। उन्हें कई बार अकेला रहना होता है। क्योंकि उनके डिसीज़न को क्योंकि वही बात है ना, भेड़ के जीवन को जीना है, तो एक के पीछे चलते रहो, जो कह रहे हैं वो करते रहो। लेकिन अगर आपको अलग पथ बनाना है, शेर की तरह जंगल में अकेले चलते हुए राजा कहलाना है, तो ये तो सब रास्तों से गुजरना होगा। पहली चीज़, आप अगर अकेला चलते हैं, तो बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवियों की तो टैगलाइन रही है, "एकला चालो रे।" गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू की जिससे वो गांधी जी बन गए, वो बहुत कम लोगों के साथ शुरू की थी, मुट्ठी भर लोगों के साथ की थी, लेकिन समुद्र तक पहुंचते हुए हजारों लोग उनके साथ थे। कुल मिलाकर ये है कि आप अगर अकेले हैं, कारण पहचानिए कि आप अकेले अपनी जिद के कारण हैं या फिर आलस के कारण हैं। अगर आलस के कारण हैं तो आप जाइए, घर वालों से क्षमा मांगिए, उनसे कहिए अब मैं सुधर गया हूं, अब मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी बातें मानूंगा। लेकिन जिद के कारण है, किसी काम की प्राप्ति के लिए आए हैं, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आए हैं, तो फिर आप एकला चालो रे नियम अपनाइए और बड़े बन करके घर जाइए। उन्हें भी लगे कि हमारा बच्चा कुछ करने गया था। उम्मीद है कि आप इस बात से कुछ अवश्य प्रेरणा लेंगे। हाँ जी। अ, भाई साहब कमेंट्स की जो गति है ना